मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वसंसी जरानी यथा वहाय नवानि ग्रहन्ति नरो अपरानि तथा शरीरानि वहाय जहन्या नवानि ग्रहति नवानि देहेयि। वसंसी जरानी, वसंसी मतलब वस्त्र, जरानी मतलब जब वो पुराने हो जाते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग के नए कपड़े ले लेता है, उसी तरह से जब ये शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा इससे निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। जिस यथा वहाय, वहाय मतलब जिस तरह हम पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं, नवानी ग्रहंती नए कपड़ों को ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये पड़ा हुआ वस्त्र अर्थात ये शरीर 5 तत्व का, इसको छोड़ के
वो नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अब वो कैसे करती है? परमात्मा उसके साथ बैठे हुए हैं जो उसको नए शरीर में ले जाते हैं। ये हमारे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक है। वसंसी जरानी यथा वहाए नवानी ग्रहंती नरो अपरानी तथा शरीरानी वहाए जरन्या। ये है एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाती हुई आत्मा की कथा। जिस तरह से एक वस्त्र को छोड़ देते हैं हम और शरीर के ऊपर डाला हुआ वस्त्र, उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये शरीर। अभी हाल ही में मुझे ये समाचार मिला कि मेरा बहुत ही एक प्रिय मित्र, जो बचपन का मित्र था, जिसके साथ हम खेले बड़े हुए, उसने शरीर त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा ही हैरानी का लगा, क्योंकि उसको मैं एक दिन पहले मिल के आया था और जब भी वो मिलता था तभी मैं उसको भगवान की चर्चा करता था। और आखिरी दिन भी जब मैं उसको मिला तो उसको मैंने यही कहा कि भगवान का नाम जप करा करो। तो उसका ये उत्तर था, क्या जो भगवान का नाम जप करते हैं उनको मृत्यु नहीं आती? या भगवान को जो याद करते हैं क्या उनको मृत्यु और बुढ़ापा नहीं आता? तो उसके उत्तर में, क्योंकि हमने गुरुदेव से उसका उत्तर सुना था, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा, अगर एक अज्ञानी देखता है उसके लिए तो मृत्यु है भयानक। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण जो दे रहे थे, उसको मैं, उस मित्र को मैंने उसकी मृत्यु से पहले, एक दिन पहले ये बताया। क्या? देखो, शेरनी का मुंह कितना ही भयानक होता है जब वो मुंह खोलती है। लंबे लंबे दांत होते हैं। और मान लो अगर आप अपने को उस शेरनी के पास लेके जाओ और अगर वो आपको अपने मुंह से पकड़ ले तो मृत्यु निश्चित है। वो मृत्यु है। भूखी शेरनी मुख खोले और अपने मुख में हमको ले ले तो मृत्यु है। आप कोई भी ऐसा प्राणी बता सकते हैं कि उसको वहां पे नींद आ जाएगी? कोई भी व्यक्ति वहां पे अगर पहुंचेगा तो उसको कभी नींद आ सकती है? आ सकती है। ऐसा कोई है? शेरनी का बच्चा। आपको पता है शेरनी अपने बच्चे को अपने मुख से पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से पकड़ती है और बिल्ली चूहे को भी मुख से पकड़ती है। चूहे के लिए वो मृत्यु का स्थान है, लेकिन बिल्ली का बच्चा जब बिल्ली पकड़ती है वो गोद है, उसमें उसको नींद भी आ जाती है। तो कहते हैं वो ही मृत्यु का स्थान आराम का स्थान बन जाता है। ऐसे समझेंगे। कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहर्ष चाहम उद्भावश्य च भविष्यताम, भगवद गीता। मैं मृत्यु के रूप में उन लोगों के पास आता हूं जो मुझे याद नहीं करते। अब आप कहेंगे अरे भगवान जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, भगवान ने यह भी कहा अश्रद्धा ना पुंसा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागरे। जो लोग अश्रद्धालु हैं मेरी इन भगवद गीता की बातों पर, यह भगवद गीता का श्लोक है, अश्रद्धा ना पुंसा, जो पुरुष अश्रद्धा पूर्वक, जिसको विश्वास नहीं है इन बातों पे, धर्मस्य अस्य परंतपा, जो ये धर्म के बात जो भगवद गीता में मैंने करी, जिसको इस पे विश्वास नहीं है, अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करता, अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं करता, निवर्तन्ते, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागरे, उसको मैं मृत्यु के सागर में, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में मैं उसको भेजता हूं, जो अश्रद्धा रखता है। और जो लोग तन अहम दुष्टा क्रूरन संसारेषु नराधमा,
रक्षामि अजाश्रम अश्रुभान असुरेषु इवा योनेषु। और जो द्वेष रखता है मुझसे, जो जलन रखता है मुझसे और भोग वासनाएं रखता है अपने पास, मैं क्या करता हूं, उसको राक्षसी योनियों में घुमा देता हूं कि वो मेरे पास कभी ना आ पाए। भगवत गीता। भगवान ने कहा कि जो मुझे याद करता है मैं उसका हूं। वही मृत्यु जो शेरनी का मुख है, उसके बच्चे के लिए तो क्या बन जाता है, सोने का, आराम का स्थान बन जाता है। लेकिन वही शेरनी का मुख बाकी सब जानवरों के लिए वो मृत्यु का स्थान है। उसी तरह से जब भक्तों को कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है, जो आती है, वो भगवान से कोई सौदा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान उसको, उस मृत्यु को भी ऐसे पार करा देंगे जैसे शेरनी के मुख में शेरनी का बच्चा। मृत्यु तो हमने लेके आए, जब जन्म हुआ तो मृत्यु होनी है, लेकिन मृत्यु का हमने इसीलिए न धनम न जन्म न सुंदरीम व जगदीश कमाए। धनम न जन्म, हे प्रभु ना मुझे धन चाहिए, जन मतलब अपने पीछे मेरे को लोग नहीं लगाने, न जन्म न सुंदरीम, इस संसार में कोई मुझे भोग विलास सुंदरी की जरूरत नहीं है, और ना मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए। मैं तेरे पास आया हूं बिना सौदे के। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कमाए, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवताद भगवताद भक्त भक्तिर अहितुकी तवई। मैं तेरी जन्म के बाद जन्म तेरी भक्ति चाहता हूं, अर्थात मैं जन्म मृत्यु से भी मोक्ष नहीं चाहता हूं। ऐसा सौदा नहीं करा हमने भगवान से प्रेम करने का। इसको प्रेम कहेंगे जब सौदे नहीं करे। तो उस मित्र को मैंने बताया तो सही, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि अगले 24 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमें यह नहीं पता कि कब मृत्यु आएगी। एक गुरु के पास 3 शिष्य आए। गुरु ने उनको प्रश्न पूछा, अच्छा भाई तुम तीनों से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, बारी बारी से मुझे उसका उत्तर देंगे। गुरु ने प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ तुमने इस संसार में कोई हैरानी की चीज देखी है, कोई नई हैरानी की चीज जो आपको हैरान कर दे? तो पहला शिष्य बोलता है, हाँ गुरुजी मैंने देखी है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा बताओ क्या देखी है? कहते हैं इंसान इतना तरक्की कर गया है कि उसने एक जंबो जेट बनाया है जिसमें 1000 आदमी इकट्ठा उड़ सकता है। 3 तल्ले का, उसमें 3 मंजिल है, उस ऐसा जंबो जेट बनाया है, और हजारों मील की दूरी करता है कुछ ही घंटों में। ये बड़ा ही अजूबा है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा। दूसरे शिष्य से पूछा कि भाई तूने कोई ऐसी हैरानी अचंभे की बात सुनी है, कुछ बताओ। ने कहा, हाँ गुरुजी, इंसान ने एक बहुत बड़ा किश्ती बेड़ा बनाया है और उसको, उसमें 2500 आदमी एक ही किश्ती में रह सकते हैं, और उसके अंदर खेलने के क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसके अंदर बहुत सारे बाजार हैं। उस बेड़े के अंदर 2500 आदमी एक समय पे चल सकता है। उसमें खाने के बड़े बड़े होटल हैं और वो नदी पे वो समुद्र में चलता है। ये सबसे बड़े अजूबे और अजूबा है, हैरानी की बात है। तीसरा थोड़ा मजाकिया था। तीसरे शिष्य को पूछा, अरे भाई तुम बताओ तुमने कुछ ऐसा कोई हैरानी की चीज देखी? उसने कहा, हाँ गुरुजी, अभी मैं अपने गांव गया था बिहार, और जब बिहार से दिल्ली गुरुग्रह मथुरा की तरफ आ रहा था, आपके पास मथुरा पहुंच रहा था, तो जब से मैंने ट्रेन पकड़ी तो मैंने देखा 2 स्त्रियां बिहार से बैठी हुई और दिल्ली तक, उन्होंने मथुरा तक कोई बात ही नहीं करी,
ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है, दो स्त्रियां बैठी हैं और उन्होंने आपस में बातचीत ही नहीं करी। ये सबसे बड़ी हैरानी है। तो सब शिष्य और गुरुजी हंसने लगे कि भाई दो स्त्रियां बैठी और पूरे रात का सफर और उन्होंने आपस में बात नहीं करी। तब गुरुजी गंभीर हो गए। उस गंभीरता में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने महाभारत का वर्ण पर्व में एक श्लोक था, उन्होंने कहा आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अता परम। महाभारत में इस श्लोक का वर्णन है, आहानि आहानि, इस संसार में नए नए लोग आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। गच्छन्ति ही यमलम, और उतनी ही तेजी से व्यक्ति मृत्यु की तरफ भी जा रहा है। अर्थात जैसे जन्म हो रहा है उतनी ही तेजी से मृत्यु भी हो रही है भाई। गच्छन्ति ही यमलम, गच्छन्ति मतलब जाना, यमलम मतलब यमलोक जा भी रहे हैं। शेष स्थवरम इच्छन्ति, शेष मतलब जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पे हैं। कहते हैं वो लोग ऐसी अपनी स्थिर इच्छाएं और भोग वासनाएं बना के बैठे हैं कि वो सोचते हैं वो कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं है। मृत्यु कितनी तेज चल रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं। तो कह रहे हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो मेरा मित्र, वो ये कभी नहीं सोच सकता था कि अगले 24 घंटे में वो मर जाएगा, लेकिन वो चला गया, साथ हमारे खेलता था, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस घर में, जिस घर में वो रह रहा है, वो मेहमान है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम अपनी मृत्यु भी भूल जाते हैं और सोचते हैं अरे ये तो दुनिया का काम है, हमारे लिए नहीं है, ये हम तो यहीं पे ही रहेंगे। देखिए, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, हमारे भगवत गीता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि उसका क्या दिशा होती है, वो कहाँ जाता है। तो उन्होंने कहा भूमिर अपो नलो वायुर खेमा मना बुद्धिर इवाचा अहंकारा इति यमे भिन्ना प्राकृतिर अष्टदा। अष्टदा मतलब अष्ट, 8। ये शरीर में 8 धातु हैं। हमने तो 5 सोचे थे, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने 8 के बारे में कहा है। भूमिर अपो अनल, अपो मतलब पानी, भूमि मतलब पृथ्वी, भूमिर अपो अनल, अनल मतलब आग, अपो अनल वायु मतलब वायु, हवा, अपो नलो वायुर खेम, खेम मतलब स्पेस, ईथर, जो ये भौतिक संसार है, इसमें जो जगह है। तो कहते हैं ये 5 चीजें, ये शरीर ये जगह लेता है ना, तो 5वां जगह हो गई। तो भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। आकाश मतलब जगह, स्पेस। कहते हैं ये 5 तत्व जो हम शमशान घाट में जब जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, हम इसको दफना देते हैं और वो कीड़े खा जाते हैं, या हम इसको जला देते हैं तो भस्म बन जाते हैं। लेकिन यहां पे तो अष्टधा 8 धातु की बात करी है हमने, तो 5 जलाए, बाकी 3 कौन से हैं? मना प्राकृतिर अष्टधा, भूमिन अपो नलो वायुर खेम, मना बुद्धिर इवाचा अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 धातु आत्मा के साथ चिपटे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा साथ बैठे हैं। परमात्मा टेप रिकॉर्डर की तरह आत्मा का जो भी कर्म है उसको टेप कर रहा है, और अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा आत्मा को इस शरीर से लेके दूसरे शरीर में डाल देता है। परमात्मा भगवान का एक अंश है, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। तो परमात्मा आत्मा के साथ बैठा हुआ टेप रिकॉर्डिंग का काम करते हैं और उसको नया शरीर देते हैं जैसे उसने कर्म करे। लेकिन जब आत्मा निकलती है इस शरीर से, 3 धातुओं को लेके निकलती है। क्या? उसका मन,
पुराने शरीर का मन और बुद्धि और अहंकार, ये तीन उसके साथ चिपटे होते हैं। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो मतलब अहंकार। हमने जो भी इस संसार में मन बनाया, चाहे बुरा बनाया या अच्छा बनाया, और जो बुद्धि बनाई, उस हिसाब से भगवान हमें अगला शरीर दे देंगे। 84 लाख योनियों का जो शरीर है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को मांस खाना, मीट खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको भगवान कौन सा शरीर देंगे? एक शेर या शेरनी का शरीर दे देंगे, जिसमें वो सिर्फ मांस, मीट खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। तो भगवान हमारे ही ऊपर कृपा करते हैं। जिस तरह का मन और बुद्धि हम बनाते हैं इस अपने कर्मों से, 84 लाख योनियों में वैसे ही शरीर में हमें डाल दिया जाता है। अगर हमें मीट मच्छी खाने का बहुत शौक है तो भगवान ऐसे शरीर में डाल देंगे, ऐसे दांत दे देंगे जिसमें कि हम अपने मन और बुद्धि को संतुष्ट कर पाएं। इस तरह करते हुए अब मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हमारे पास बुद्धि है, ये समझने की मैं ये शरीर नहीं हूं, और किसी भी योनि में ऐसी बुद्धि भगवान ने नहीं दी। क्या? कि ये समझ सके हम कि मन और बुद्धि में अंतर है। ये किसी भी शरीर में, मनुष्य जीवन में ही ये है। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में हमें एक मौका मिला है ये समझने का कि मृत्यु आती क्यों है। जानवर योनि में जब वो देखते हैं अपने परिवार को, जानवर जब देखता है मरा हुआ, वो कुछ समय के लिए रोता है, लेकिन उसको कारण जानने की इच्छा नहीं होती। और थोड़े जैसे कुत्ता है, जब अपने बच्चे को मरा हुआ देखता है, कुतिया रोती है, 2 दिन के लिए खाना नहीं खाएगी, लेकिन तीसरे दिन उसको फेंक के चली जाएगी और नया परिवार बसा लेगी और भूल जाएगी। ये प्रश्न जानवर योनि में हम नहीं आ सकता कि मैं क्यों मृत्यु आएगी, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं। ये सिर्फ मनुष्य जीवन में आ सकती है। भगवान ने भगवद गीता के 2 अध्याय में ही इस बात को करा। दहीनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथास देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहिते। 2 अध्याय का 47वां श्लोक है शायद। दहीनोस्मिन यथा देहे, कुमारम, एक शरीर से दूसरे शरीर, इसी शरीर में हम बदल रहे हैं। पहले बच्चे थे, अब बड़े हो गए, बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये शरीर के विकार हैं, चेंजेस हैं ये। और जो आखिरी चेंज है, तथा देहांतरा प्राप्तिर, जो आखिरी जब चेंज आता है वो मृत्यु के रूप में हमें एक नया शरीर मिल जाएगा। ये है ये शरीर की कथा। हम इस शरीर में कई बारी मर रहे हैं। हमारा जो छोटा बचपन का शरीर था हम छोड़ गए, फिर अब जवान हुए, वो शरीर भी छोड़ रहे हैं हम। अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि वो भी शरीर छोड़ दिया, अब हम बुढ़ापे की तरफ आ जाएंगे। फिर हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तो वो जो बच्चे वाला शरीर है वो तो चला गया। लेकिन आखिरी शरीर जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब उसको छोड़ेंगे तो हमें नया शरीर मिलेगा। ये है ये शरीर की कथा। कहते हैं कृमि बिड़ भस्म केदम तुच्छम कलेवरम क्वद्या रतिर्भार्ज्या क्वद्या महात्मा नभिश्चदी। कहते भाई कृमि मतलब कीड़े, कृमि बिड़ मतलब मल जो हम त्यागते हैं, टट्टी। कृमि बिड़ भस्म केदम तुच्छम कलेवरम। ये शरीर का क्या होना है? या तो कृमि मतलब कीड़े खा लेंगे। अगर जब दफनाते हैं, किसी धर्म में दफना देते हैं शरीर को, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और कीड़े खा लेते हैं। और वो खा के क्या बनाते हैं? बिड़। बिड़ मतलब मल बना देते हैं, टट्टी बना देते हैं खा के। भस्म, कुछ धर्म ऐसे हैं, जैसे हिंदू धर्म है, वो उसको जला देता है और भस्म बन जाती है, भस्म को गंगा में बहा देते हैं। तो कहते हैं इस शरीर की क्या आसक्ति रखनी, या तो ये कीड़े खा जाएंगे, या मल और टट्टी बन जाएगा, और या फिर भस्म बन जाएगा।
कृमि बिड़ भस्म कैदम तुच्छम कलेवरम। तुच्छम मतलब कितना नीची इसकी गति होने वाली है इस कलेवर की, इस शरीर की। तो भाई बताओ इससे आसक्ति क्यों रखनी। फिर बाद में बोलते हैं क्वद्या रतिर भार्ज्या। भार्ज्या मतलब अरे तुमने कह दिया कि आसक्ति हमारी नहीं है, तो ये तुम्हारी पत्नी की आसक्ति और पत्नी की पति से आसक्ति, ये कौन सी आसक्ति है। क्वद्या ये पूछ रहा है शास्त्र, श्रीमद् भागवतम। कहते हैं भाई ये भी तो एक आसक्ति है शरीर की, और शरीर तो कीड़े और मलमूत्र बनने वाला है, इससे ऐसी क्या आसक्ति रख रहे हो, चाहे अपनी पत्नी से ही क्यों ना हो। भाई देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र हमें पूछ रहे हैं। तो भाई आसक्ति तो करनी है, हम कोई पत्थर तो है नहीं, हमारे अंदर हृदय है, उसमें प्रेम है। जब तक ये प्रेम गुरु की कृपा से इसको उठा के भगवान राधा कृष्ण के चरणों तक नहीं दिया जाएगा, हम इस संसार में दुखी रहते हैं। तो गुरुकरण भी इसीलिए किया जाता है कि हे प्रभु किसी तरह से हमारी इस संसार से आसक्ति छुड़ा, क्योंकि ये दुख का कारण है, और किसी तरह से तू अपने चरणों में लगा। तो गुरु के पास जाना है, वो गुरु हमें बताएगा इसका तरीका क्या है, क्योंकि गुरु ने देखा है। ऐसा ही गुरु बनाना, वो गुरु नहीं जो इस संसार में शिष्य की आसक्ति बढ़ाए और कहीं नहीं नहीं तू बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, तेरी भोग वृत्ति और बढ़ेगी, तू मेरे पास आया है, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूं, तू इस संसार की भोग विलास में पड़े रह। ये गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है इस संसार में शिष्य को असली ज्ञान देना। वो ज्ञान क्या है, वो असली ज्ञान ये है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान की अंश है। उसको भूल के हम इस संसार में जो प्रेम भगवान से करना था, हम इस संसार में कर बैठे हैं, और इस भूल के लिए हमें बहुत दुख मिल रहे हैं। ऐसे जानवर योनि में और सब योनियों में यह आसक्ति लगी हुई है, शारीरिक आसक्ति। और ये शरीर का हमने देखा इसकी क्या दिशा है, कीड़े मलमूत्र और भस्म बनने वाला है। तो ऐसी क्या चीज़ है अंदर जिसको हम पहचानते नहीं हैं, ये गुरु बताता है। और गुरु के पास जाते ही हमें उस महामंत्र का ज्ञान होता है। इस महामंत्र में सब कुछ है, लेकिन गुरु बताएगा इसमें क्या क्या है। मैं बोल सकता हूं दूध में सब कुछ है, दूध में मक्खन भी है, लस्सी भी है, मिठाइयाँ भी बन सकती हैं, बनाने वाला होना चाहिए। एक बच्चे ने हाथ डाल दिया दूध में तो हाथ में क्या आया, कुछ नहीं। इसीलिए महामंत्र करिए, गुरु मिलेंगे, गुरु से साधु संग होगा, और आप इस महामंत्र से भगवान के धाम तक जा सकते हैं। इसीलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे